हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पायलट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन इस तरह के कि जब भी आपको पूछा जाए तो आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हो दैट मीन्स आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पे एक भवन और टावर की बात हो रही है। सबसे पहले हम एक टावर और एक भवन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक टावर बना लिया। मान लो कि ये एक टावर है और यह क्या है, एक भवन है। ठीक है, ये भवन है और ये टावर है। कह रहा है कि भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये जो टावर है और ये जो भवन है, इसके शिखर से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आइए सबसे पहले इसका उन्नयन कोण बना लेते हैं। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है। यानी कि ये जो टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बोले तो इसका जड़, उसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो आइए सबसे पहले हम अवनमन कोण बना लेते हैं। ये दे रखा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो गाइज यहां पे मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये रेखाएं और ये रेखाएं क्या है, आपस में समानांतर है। क्योंकि ये जमीन है, इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींची है ना। तो जब भी दो रेखाएं आपस में समानांतर हो और कोई तीसरी रेखा है उसे प्रतिच्छेद करे, इसे जब आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगा ना। तो जब प्रतिच्छेद करे तो उसके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, इतना समझ गया। हमें ना इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लेट कर लो कुछ देर के लिए इसकी ऊंचाई क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर। अभी हम निकालेंगे बड़े ही आसान तरीके से कि कैसे हमें इसका कितना इसका ऊंचाई होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। आप देख रहे हो कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर ये 7 मीटर है और पूरे x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 मीटर। ठीक, इतना हो गया। आइए जो भी डेटा हमें दिया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहां से लिख लेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई मैंने x मीटर मान लिया। भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है, भवन की ऊंचाई दे रखा है हमें 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई हमें दे रखा है 7 मीटर। अब यहां पे क्या देख रहे हो, ये तो मैंने भूल ही गया था, BE जो है वो बराबर है CD के। ठीक है, चूंकि यहां पे लिख लेना, चूंकि क्या BE समानांतर CD है। आई बात समझ में, इतना हो गया। हमें दिमाग में ये लेके चलना है किसी तरीके से लंब की बात होगी। चूंकि ये देखो ये है समकोण त्रिभुज ABE, तो लंब की बात होगी और आधार की बात होगी। कर्ण को निगलेक्ट करके चलना है। तो कर्ण को अगर निगलेक्ट करके यहां पे चल रहे हैं दैट मीन्स लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है या कॉट थीटा में आता है। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ऊपर के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि साइन कोस टेन, इन्हीं तीनों को लेके चलते रहना है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये मिल गया ना तो हम बड़े ही आसानी से ये पता कर लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में
त्रिभुज ABE में क्या एंगल B जो है 90 डिग्री दे रखा है ना। और ये कोण देखो AEB कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल AEB बराबर 60 डिग्री। ठीक, हमने क्या बताया था कि लंब और आधार की बात होनी चाहिए। तो टेन थीटा बराबर लगा देंगे यहाँ पे P/B। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। और दोस्तों गौर से देखो, ये कोण के लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो लंब कितना दे रखा है x-7 और आधार क्या है BE है। ठीक है, यहां पे देखो tan 60 का मान होता है √3 x-7 बट्टे BE। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से, देखो ये BE इधर आएगा तो √3 BE बराबर आ जाएगा यहां से x-7। हमें x का मान चाहिए ना, अभी आ जाएगा। इसको कुछ देर के लिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब मेन मोटिव ये रखना है कि BE का मान पता चल गया तो x-7 आ जाएगा, है ना। तो देखो गाइज, BE बराबर यहां पे CD है। तो इस त्रिभुज की बात करते हैं EDC में। लिखेंगे यहां से पुनः त्रिभुज EDC में क्या देख रहे हो आप कि कोण D जो है वो 90 डिग्री है और कोण C जो है वो 45 डिग्री है। ठीक, हमें आधार निकालना है और लंब दे रखा है इस कोण के लिए। इस कोण के लिए लंब ED होगा और आधार CD हो जाएगा। तो फिर से लगाएंगे tan थीटा बराबर P/B। P/B बोले तो लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ED का मान 7 दे रखा है एंड CD निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखिए tan 45 का मान होता है 7 बट्टे CD। बड़े ही आसानी से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तिरछी गुना करोगे तो CD बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, अब करना क्या है बच्चों, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि CD बराबर BE है। चूंकि BE और CD समानांतर है तो हम CD के बदले लिख सकते हैं क्या BE बराबर 7। यहां पे कोष्ठ में लिख देंगे चूंकि CD बराबर BE है। ठीक है, तो BE बराबर 7 आ गया तो हम यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में BE का मान रखने पर। ठीक, मान रखने पर समीकरण 1 क्या है √3 गुने BE बराबर x-7। तो √3 गुने BE का मान 7 है बराबर x-7। ठीक है, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये -7 इधर है तो उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि 7 √3 + 7 या x बराबर यहां से आ जाएगा 7। अगर कॉमन लेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या 7 √3 + 7 × √3 + 1 मीटर। ये आ गया आंसर। आप इससे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू इतना ही आंसर दे रखा है तो हमने इतना तक की सॉल्व करा है। आगे आप √3 का वैल्यू रखो, फिर दोनों को जोड़ कर 7 से गुना कर सकते हो। ठीक, अब आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।